नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जाप कैसे करना चाहिए, जाप करने का क्या तरीका है, किस तरीके से जाप करना अच्छा होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान कैसे किया जाए ईश्वर का। जब ध्यान करते हैं, ध्यान करना एक अलग चीज है, जाप करना एक अलग चीज है, और दोनों को सम्मिलित करने के करके जो पूजा पाठ की जाती है, ध्यान किया जाता है, जाप किया जाता है, वो भी एक चीज है। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं, वो ध्यान करें। और जो ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की को खुश करना चाहते हैं, केवल भक्ति करना चाहते हैं, वो ध्यान और जाप दोनों करें। अब दोनों के विषय में मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से करना चाहिए, क्या तरीका होता है, क्या विधान होता है। देखो, सर्वप्रथम तो आपको जो आपने जो जाप किया लंबे समय तक, जब तक भी आपने जाप किया, जाप किस तरह किया जाता है पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब आपने जाप करने के बाद आपको ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए आप बिल्कुल सुस्थिर होकर बैठ जाए। बैठने की सामर्थ्य नहीं तो चेयर पर बैठ जाए, और बैठ फिर भी अगर सामर्थ्य नहीं तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बिल्कुल शांत रूप से, आप बिल्कुल शांत, दोनों तरीके बताऊंगा आपको मैं। शांत रूप से बिल्कुल आराम से आपको आंखों को बंद करना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, आंखों को बंद करना है। और आंखों को आपकी पलकें बंद होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो आंखें अंदर होती हैं वो आपको यहां पर ऊपर देखने की कोशिश करना है। ऊपर की ओर देखते हुए आपको उस चीज को फोकस करना है जिस चीज पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, और जो चीज आपको दिख रहा है बस उसी को देखते रहें। कंटिन्यू बस उसी को देखते रहें, एक जगह देखते रहें बस खाली। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. जाए, बाकी आपके बराबर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं। केवल आपको आंखें बंद करके ऊपर की ओर ध्यान देखते हुए, यहां पर देखते हुए आपको बस उसी चीज को आपको देखते रहना है, कंटिन्यू देखते रहना। इसको बोलते हैं मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। इस तरीके से आप जिस भी चीज का आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस चीज का भी आप जिस चीज पर भी आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उस चीज को आप देखने की कोशिश करना, उसको देखते रहें बस, केवल उसको देखते रहें बस। ध्यान करने, इसको ध्यान बोलते हैं, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। इसको यदि आप 15 मिनट से और ऊपर जितनी देर भी कर सकते हैं उतनी देर अच्छा है। 15 मिनट से ऊपर जितनी देर भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इससे बहुत शीघ्र आपको बहुत कुछ अनुभव होंगे। आपके ये जो मस्तिष्क है यहाँ पर, आप करके देखें, यदि आप 5 मिनट भी आप कर पाए तो उस दिन आपको यहाँ पर खिंचाव महसूस देगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस देगा। एक ही दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अलग की बात नहीं। एक ही दिन यदि आप 5 मिनट भी आप देख पाए तो आपको यहाँ पर बहुत खिंचाव महसूस देगा, दर्द महसूस देगा। तो ये होता है थर्ड आई को एक्टिवेट करने का तरीका। बस यहीं से आपकी थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होने प्रारंभ, आपके चक्र आपके एक्टिव होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों प्रारंभ हो जाएंगे उसका आप समझ लीजिए। एक तो पहले ही मैंने आपको बताया कि आपने जाप किया। जाप आपने किस तरीके से किया। देखो, मैं जो भी चीज बता रहा हूं प्रैक्टिकली और प्लस उनके पीछे कोई ना कोई रीजन है। रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको जाप करना है, सांस रोक अंदर लेकर उसको पूरा जब तक ना निकले लंबा जाप करना। उसे क्या होता है, मैं क्यों आपको कही, पहले आप पूरी बात को समझे। जब सांस ऊपर तक आप खींचते रहेंगे, यानी पूरी सांस आपने निकाल दी जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय करते पूरी सांस गले तक आ गई खींचकर, तो इससे क्या होगा, जो कुंडलिनी है नीचे, जो सुषुप्त अवस्था में कुंडलिनी पड़ी है सुषुप्त अवस्था में, वो ऊपर उठेगी, क्योंकि सांस आपने ऊपर खींच दिया, पूरा खींच दिया सांस। अब जैसे कि वो बहुत सारे व्यक्ति ओम के द्वारा, ध्वनि के द्वारा करते हैं, जैसे कि
इसमें क्या हुआ, हमने ध्यान भी किया, जाप भी किया, दोनों चीज आ गई। ध्यान यानी कि हम ओम का ध्यान कर रहे थे और जाप भी कर रहे थे। तो इस तरह आप ओम का नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज होती है सम्मिलित। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हमने नीचे से पूरा सांस खींचा ऊपर तक, इसके साथ में नीचे से कुंडली उठनी प्रारंभ हो जाएगी। और एक इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एक इसके अंदर भक्तों के लिए तो खैर फायदे की बात है, लेकिन एक इसके अंदर माइनस पॉइंट भी है। वो माइनस पॉइंट क्या है वो आप समझ लीजिए। जो व्याभिचारी व्यक्ति है उनको तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, जो भक्त लोग हैं उनको फायदा होता है। इससे ब्रह्मचार्य आपका प्रबल होना शुरू हो जाता है, मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांस जब आप ऊपर खींचते हो ना, नीचे की इंद्रियों की जो पावर है वो ऊपर को खींचनी प्रारंभ हो जाती है। पूरे शरीर की पावर है जैसे ऊपर को खींचनी प्रारंभ है, क्योंकि सांस के द्वारा सब चीज ऊपर को खाली होता चला जाएगा। तो शरीर में से जब हवा प्राण वायु जो आपके सांस के द्वारा बाहर होती चली जाएगी तो सब चीज ऊपर खींचती चली जाएगी। इससे क्या होगा, आपका मन कामासक्त यदि कोई व्यक्ति है तो वह अपने ऊपर कंट्रोल करना प्रारंभ कर देगा। उसका सेक्स के प्रति मन कम हो जाएगा, मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनने पावर ऊपर को खींचने शुरू कर दिया। आप क्या करें, पावर नीचे को निकाल रहे हो, नीचे को निकाल रहे हो। समझो मेरी बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप ध्यान करोगे तो आप पावर नीचे को ना निकाल के ऊपर आपने खींचने शुरू कर दी, आपने पावर ऊपर खींचनी शुरू कर दी। इसके साथ ही आपकी कुंडलिनी उठनी प्रारंभ हो जाएगी, वो भी उठनी प्रारंभ हो जाएगी इसके द्वारा। तो ये जो लंबा सांस लेकर ओम का उच्चारण जाप किया जाता है या किसी भी मंत्र को लंबा करके जाप जो किया जाता है, उसका कारण यही होता है। आपका ब्रह्मचार्य मजबूत होगा, आपकी कुंडलिनी उठनी प्रारंभ हो जाएगी। और लंबे समय तक जब आप यहाँ मस्तिष्क पर आप उस चीज का ध्यान करेंगे तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने प्रारंभ हो जाती है, आपकी कुंडलिनी आपकी जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये तरीका होता है ध्यान करने का, जाप करने का और दोनों को सम्मिलित करने का। अलग अलग कर सकते हैं, उसमें सांसों से आपका कोई मतलब नहीं कि सांस आपको पूरी खींचनी है या नहीं खींचनी है। बस आप सांस के ऊपर भी फोकस भी कर सकते हैं। सांस आ रही है अंदर, बाहर जा रही है, उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ध्यान में आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं कि सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। वो भी ध्यान का ही एक तरीका होता है, मेडिटेशन का एक तरीका होता है। तो ये तरीके होते हैं। इन तरीके से जाप और ध्यान और दोनों को सम्मिलित करके अपनी कुंडलिनी, अपनी थर्ड आई, ये सब चीजें एक्टिवेट की जाती हैं। ईश्वर का ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है। तो ये वो तरीका है जिन तरीके से ये चीजें किया जाता है। इसी को ही आप बढ़ा चढ़ाकर किसी तरीके से आप इसको चाहे पेश कर ले, लेकिन वास्तव में तरीका यही होता है। असली जो तरीका वो यही होता है। आप समझ गए होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।